Good morning, students. Today we will start a new topic of chapter 6, how to make changes take place. We have studied many examples of changes. Let us know how these changes take place. Some ways by which we can bring about changes are heating, cooling, applying pressure and mixing. Let us study them in detail. So today we will study changes caused by heating or cooling. In this topic there are 4 points. Certain things become hot on heating and cold on cooling. Certain things expand on heating and contract on cooling. Certain things change their state and certain things begin to burn on heating. So let us start with changes caused by heating or cooling. When we heat an object, it is affected in one or the other way. Heat affects various things in following ways. Certain things become hot on heating and cold on cooling. ठीक है, जब हम लोग पानी को गर्म करते हैं तो क्या होता है, उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है और पानी गर्म हो जाता है, तो ऑब्जेक्ट्स बिकम हॉट ऑन हीटिंग. सिमिलरली पानी को जब हम लोग रेफ्रिजरेटर में रखते हैं तो थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि उसका टेम्परेचर कम हो जाता है और पानी ठंडा हो जाता है. सो वी कैन से ऑब्जेक्ट्स बिकम कोल्ड ऑन कूलिंग. द प्रोसेस ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग गोज ऑन इन नेचर एज वेल. और इसी तरीके का प्रोसेस हमारे यहाँ नेचर में भी होता है. जैसे दिन बहुत गर्म होते हैं क्योंकि उस समय हीट होती है सन की, और नाइट्स ठंडी होती हैं. रीजन इज दिस, देयर इज नो हीट. लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज आर ऑल्सो कॉज्ड बाय हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड सी वाटर. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज सर्टेन थिंग्स एक्सपेंड ऑन हीटिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑन कूलिंग. देयर आर मेनी मटेरियल्स दैट एक्सपेंड. एक्सपेंड का मतलब क्या होता है, इंक्रीज इन साइज ऑन हीटिंग. तो कुछ बहुत से मटेरियल ऐसे होते हैं जो हीट करने पे क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं, अपने साइज में बढ़ जाते हैं, एक्सपेंड हो जाते हैं. ठीक है. और ठंडे करने पे क्या हो जाते हैं, वो डिक्रीज हो जाते हैं, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल मेटल्स लाइक आयरन एंड एल्यूमिनियम एक्सपेंड ऑन हीटिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑन कूलिंग. जैसे एग्जाम्पल है आयरन, एल्यूमिनियम, ये जब गर्म करे जाते हैं तो ये क्या हो जाते हैं, साइज में बढ़ जाते हैं, एक्सपेंड हो जाते हैं. और जब ठंडे करे जाते हैं तो ये क्या हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं. लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद सम एग्जांपल्स. फिक्सिंग ऑफ आयरन रिम ऑन अ बुलक कार्ट व्हील. कभी आप लोगों ने बुलक कार्ट देखी होगी, तो बुलक कार्ट में जो व्हील होता है वो वुड का होता है, लकड़ी का व्हील होता है, और इसके ऊपर एक मेटल रिम लगाई जाती है. रीज़न ये होता है कि वो मेटल रिम लगाने से उसकी ड्यूरेबिलिटी, उसकी लॉन्गेबिलिटी बढ़ जाती है, मतलब वो और लंबा चल सकता है ना. इसलिए उसके ऊपर, उस लकड़ी के पहिए के ऊपर क्या लगाया जाता है, आयरन रिम लगाया जाता है. अब ये किस तरीके से लगाया जाता है, बुलक कार्ट्स हैव वुडन व्हील्स. These wooden wheels are fitted with iron rim to make them last longer. The iron rim is made slightly smaller in size than the wooden wheel. The iron smith heats this iron rim uniformly over a dry dung cake fire. On heating, the rim expands and becomes somewhat bigger in size. This hot iron rim is now easily put around the wooden wheel. Water is then poured
over the hot iron rim to cool it. On cooling, the hot rim contracts या shrinks and fits tightly around the wooden wheel. तो क्या होता है कि जब जो बुलक कार्ट का व्हील होता है वो बड़ा होता है, मगर उससे जो आयरन रिम बनाया जाता है उसके लिए वो थोड़ा सा स्मॉलर उसमें होता है शेप में, थोड़ा सा स्लाइडली. तो इसको क्या किया जाता है, इसको जो आयरन स्मिथ होते हैं उनको वो क्या करते हैं, इसको आग में गरम करते हैं, हाँ, यूनिफॉर्मली, और ये थोड़ा सा एक्सपेंड हो जाता है क्योंकि आयरन का होता है. जब आयरन ये एक्सपेंड हो जाता है तो इसको व्हील के ऊपर फिट कर दिया जाता है, और फिट करने के बाद इसके ऊपर पानी डाला जाता है ना, जिससे ठंडा हो जाता है आयरन रिम और उसके ऊपर अच्छी तरीके से फिट हो जाता है. ठीक है, और ठंडा होने पे क्या होता है, ये आयरन जो रिम होता है ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है. ठीक है, या श्रिंक हो जाता है, जिससे ये शेप ले लेता है वुडन व्हील के चारों तरफ और टाइटली फिट हो जाता है. ठीक है, तो नाउ आई एम गोइंग टू शो द पिक्चर ऑफ आयरन वुडन व्हील. सी द पिक्चर. दिस इज द आयरन रिम और ये क्या है, बुलक कार्ट का व्हील है. ठीक है, इसके ऊपर इसको लगाया जाता है और लगाने के बाद क्या है, इसे फिट किया गया और इसके ऊपर ठंडा पानी डाल दिया गया तो ये अच्छी तरीके से टाइटली फिट हो जाता है इसके ऊपर. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज इंसर्टिंग ऑफ आयरन ब्लेड. ठीक है, तो जो आपने देखे होंगे बहुत से ऐसे औजार होते हैं जिसपे आयरन ब्लेड फिट किया जाता है, तो वो किस तरीके से किया जाता है उसका भी प्रोसेस ऐसे ही होता है. टूल्स सच एज स्पेड्स एंड प्लॉज आर यूज्ड फॉर डिगिंग सॉइल. तो बहुत से आपने देखे होंगे ना, खोदने के जो औजार होते हैं, है ना, तो उन्हें क्या बोलते हैं, स्पेड्स बोलते हैं या प्लॉज बोलते हैं. तो वो मिट्टी खोदने के काम में आते हैं और उसके ऊपर क्या होता है, एक लकड़ी का हैंडल होता है और आयरन ब्लेड लगा होता है. ठीक है, तो द आयरन ब्लेड ऑफ दीज टूल्स हैज अ रिंग ओवल शेप्ड होल. उनमें जो आयरन ब्लेड होता है उसमें रिंग होता है या ओवल शेप होल होता है. ठीक है, अब इसको किस तरीके से, इन विच द वुडन हैंडल इज फिक्स्ड नॉर्मली. द रिंग इज मेड slightly smaller in the size than the wooden handle. The ironsmith heats this ring in the iron of the iron blade over dry dung cake fire. बिल्कुल सेम वही प्रोसेस होता है, उसी तरीके से आयरन ब्लेड को भी गर्म किया जाता है और गर्म करने के बाद जो लकड़ी का हैंडल होता है उस पर फिट कर दिया जाता है. और इसके बाद क्या किया जाता है, ऑन द हीटिंग द रिंग एक्सपेंड्स. जब इसको हीट किया जाता है ब्लेड को तो क्या हो जाता है, रिंग एक्सपेंड हो जाता है और एक्सपेंड होने के बाद ये थोड़ा सा बड़ा हो जाता है. अब वुडन हैंडल पे ये फिट हो जाता है इजीली. अब इसके ऊपर फिर ठंडा पानी डाल दिया जाता है. फिर क्या होता है, जो होल होता है ब्लेड का, आयरन ब्लेड का, वो श्रिंक हो जाता है और ये टाइटली फिट हो जाता है वुडन हैंडल पे. ठीक है, नाउ आई एम गोइंग टू शो द पिक्चर ऑफ दिस टूल. सी, दिस इज आयरन ब्लेड हैंडल, वुडन हैंडल. ये ब्लेड देखिए किस तरीके से, ये होल है ना, अभी मैंने बताया, और ये होल जब इसको गर्म करते हैं ब्लेड को तो ये होल एक्सपेंड कर देता है, हो जाता है, और ये इस पे फिट करने के बाद ठंडा पानी डाला तो ये श्रिंक कर गया. तो ये इस तरीके से जो आयरन टूल्स होते हैं वो वुडन हैंडल पे इस तरीके से फिक्स होके बनते हैं. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज सर्टेन थिंग्स चेंज देयर स्टेट. ठीक है, तो कुछ चीज़ें क्या होती हैं, अपनी स्टेट बदलती हैं.
ठीक है. नाउ दैट हीटिंग एंड कूलिंग कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर. फॉर एग्जाम्पल, ऑन हीटिंग ice solid state changes water into liquid state. एंड फिर क्या करते हैं, वाटर को गर्म करते हैं तो वो किस में चेंज हो जाता है, स्टीम यानी कि गैसियस स्टेट. सिमिलरली ऑन कूलिंग, स्टीम गैसियस स्टेट चेंजेस टू वाटर लिक्विड स्टेट एंड वाटर चेंजेस टू आइस इन सॉलिड स्टेट. तो कुछ ऐसे भी वो होते हैं, मैटर्स होते हैं जिनमें चेंज होती है, उनकी स्टेट चेंज होती है ना, फिजिकल चेंज स्टेट उनकी चेंज होती है. तो जिस तरीके से ये वाटर का एग्जाम्पल है कि आइस यानी सॉलिड स्टेट को जब हमने गर्म किया तो क्या हुआ, लिक्विड में हुआ चेंज. अब लिक्विड को गर्म किया तो स्टीम यानी गैसियस फॉर्म में चेंज हुआ. अब इसको हम लोग जब कूलिंग करेंगे तो क्या होगा, ये लिक्विड फॉर्म में फिर चेंज हो जाएगा है. और जब लिक्विड को हम कूलिंग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आइस फॉर्म में फिर से चेंज हो जाएगा, है ना. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज सर्टेन थिंग्स begin to burn on heating. When a combustible substance, for example paper, candle, coal and kerosene is heated. जब इस तरीके से सब्सटेंसेस जो कंबस्टिबल सब्सटेंसेस होते हैं जैसे कि पेपर, कैंडल, कोल जो कि इजिली जल सकते हैं, दैट इज नोन एज कंबस्टिबल सब्सटेंस, जिनको हीट किया जाता है तो इट स्टार्ट्स बर्निंग. व्हेन वी बर्न पेपर इट चेंजेस इनटू ऐश. ठीक है, तो जब हम लोग पेपर को बर्न करते हैं तो क्या हो जाता है, वो राख में बदल जाता है. सो हियर इज वन एक्टिविटी आई एम शोइंग you that candle burns. See, light a candle and observe it. After some time you see that the size of the candle changes. This changes is irreversible, है ना. तो ये लाइट जो अगर कैंडल को जब जलाया तो क्या हुआ कि थोड़ी देर बाद हम लोगों ने देखा तो क्या हुआ, जो साइज है वो चेंज हो गया. ठीक है, और ये जो चेंज होता है साइज, ये इरिवर्सिबल चेंज होता है. ठीक है, नाउ दिस टॉपिक इज टोटली completed. So tomorrow we will start a new topic. If you have any doubt regarding this topic, so please let me know. Thank you, students.